भिलाई इस्पात संयंत्र के अग्निशमन सेवाएं विभाग के मुख्य अग्निशमन सेवा केंद्र परिसर में आज राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस मनाया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र के अग्निशमन विभाग द्वारा आज अग्निशमन दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस 14 अप्रैल 1944 के दिन मुंबई डाकयार्ड में हुए भीषण अग्निकांड में जनधन की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त 66 अग्निवीरों की याद में मनाया जाता है। इस मौके पर मुख्य अतिथि बीएसपी सीईओ व उपस्थित जनों ने शहीद अग्निशमन कर्मियों को पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। मुख्य अतिथि ने अग्निशमन कर्मियों के परेड की सलामी ली और निरीक्षण भी किया। इस दौरान अग्निशमन कर्मियों ने देश और संयंत्र के प्रति पूर्ण निष्ठा और समर्पण से कार्य करने की शपथ ली। मुख्य अतिथि ने कहा कि इस साल का थीम अग्नि सुरक्षा सीखें, उत्पादकता बढ़ाएं स्टील प्लांट के लिए सर्वाधिक उपयोगी संदेश है। ये अच्छी बात है कि आज हमारे फ्रंटलाइन अधिकारी व कर्मचारियों को आग से बचाव के लिए जागरूक करने के साथ साथ उन्हें आधारभूत प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे संयंत्र में अग्नि दुर्घटना को रोकने में मदद मिलेगी। आज बीएसपी ने अपने अग्निशमन सेवा को अत्याधुनिक उपकरणों व स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी से युक्त किया है। उन्होंने कहा कि आज हम सभी को एक शपथ लेना चाहिए कि हम अपने कार्यस्थल को इस तरह से व्यवस्थित रखेंगे कि इसमें आग लगने की समस्त संभावनाएं समाप्त हो जाए। इस मौके पर अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित भिलाई अग्निशमन सेवा के जाबाजों ने आग से बचाव के लिए विभिन्न उपकरणों उपायों का बेहतर प्रदर्शन किया। जीवंत प्रदर्शन के दौरान फोम टेंडर, फायर टेंडर, हाइड्रोमिक सहित अनेक उपकरणों का प्रदर्शन शामिल था। ये राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस में जो हमारे अग्निवीर है, जो शहीद हुए हैं हमारे अग्नि को रोकने में, फायर इंसिडेंट्स रोकने में, उनको तो पहले श्रद्धांजलि दे। और दूसरा ये हम लोग प्रण ले कि हम लोग ऐसी स्थिति पैदा नहीं करेंगे कि आग लगे, ताकि जो है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ताकि हमें कम से कम इनको बुलाने की ज़रूरत पड़े। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पर हमें भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो, चाहे वो हमारे घर में हो या हमारे संयंत्र में हो। आज राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस है। 1944 में बॉम्बे डॉकयार्ड, जो कि विक्टोरिया डॉकयार्ड भी बोलते हैं, वहाँ पे एक भीषण अग्निकांड हुआ था। जिस अग्निकांड में 66 अग्निवीरों ने काम करते हुए, फायर फाइटिंग करते हुए बलिदान दिए थे। उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए ये नेशनल फायर सर्विस डे मनता है। और इन दिनों में जहाँ पे भी रेस्क्यू और फायर फाइटिंग करते हुए हमारा जांबाज साथियों ने बलिदान दिए हैं, उनको भी हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और इस कार्यक्रम को बनाने के सेफ्टी अवेयरनेस, फायर सेफ्टी अवेयरनेस को फैलाते हैं। आज क्या होम सेफ्टी से लेके इंडस्ट्रियल सेफ्टी से लेके डिफरेंट कार्यक्रम था, उसको हमने दिखाने चाह रहे थे कि छोटे से अग्निकांड कितना बड़ा भयावह हो सकता है। उसको प्रिवेंट करना सबसे अच्छी बात है, और हम प्रिवेंट कर ही नहीं सकते हैं तो इनिशियल स्टेज में उसको हम कंट्रोल कर दें तो नुकसान कम से कम होगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। असंभव हो जाता है, लगातार प्रयास किया जाता है उस आग को बुझाने के लिए, लेकिन जो प्रोपेन है स्वभाव को दिखाती है, वो बताती है कि मैं ज्वलनशील हूँ, जहरीली तो नहीं हूँ लेकिन ज्वलनशील हूँ। इसकी तत्काल सूचना भिलाई अग्निशमन विभाग को दी गई और ये सायरन आपको आश्वस्त करता है कि हम किसी भी भीषण अग्नि दुर्घटना से बचने के लिए, आपको बचाने के लिए वहाँ पर मौजूद रहेंगे। और विशेष दमकल वहाँ पर पहुँचता हुआ, लोग छत विछत हालत में वहाँ पे पड़े हुए हैं, कई लोग गंभीर रूप से चोटिल हैं, और तो वहाँ पर पहुँचता हुआ अधिकारी उस क्षेत्र का जायजा लेते हुए, क्योंकि प्रथम मंजिल से बुलेट है, लगातार उसमें विस्फोट होता रहता है। आप देख सकते हैं जो लीकेज को काला काला निकलता हुआ धुआं आपको विचलित कर सकता है कि यह दृश्य अगर ऐसे वास्तविकता पे निर्मित होता है तो कितना भयानक मंजर हो जाता है। लोग वहां पर बचाव, लगातार वहां पे विस्फोट होता है और जो टैंक है उससे लीकेज फिर से बढ़ता जाता है। और देखिए, जोरदार तालियां हमारे जवानों के लिए जो वहां पर क्षेत्र में पहुंचकर स्पेशल सूट पहने हुए, बीएसएफ लगाए हुए, ये हमारे उपकरण एक्सटेंशन लेटर की मदद से उस मंजिल पर पहुंचते हैं, उसका जायजा लेते हैं। साथ ही साथ उस लोगों को सुरक्षित वहां से बाहर निकालना है, जो लोग गंभीर रूप से चोटिल हुए उनको सुरक्षित बाहर निकालना है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमारा जवान वहां पर पहुंच चुका है और जायजा लेता है उस क्षेत्र का कि कितनी दुर्घटनाएं हैं। देखिए, फायरमैन लिफ्ट करते हुए एक व्यक्ति को, जो कि सुरक्षित बाहर निकालना हमारे लिए प्राथमिकता बन जाता है, उस व्यक्ति को सुरक्षित वहां से बाहर निकलना चाहता है। कई बार ऐसी चुनौतियों का सामना हमें हमारे क्षेत्र में, हमारे शहर में मिलती है, और एक व्यक्ति जो है और गंभीर रूप से चोटिल हुआ है, जिसे
फायरमैन लिफ्ट करके बाहर नहीं निकाला जा सकता, उसे 2 पॉइंट सस्पेंशन मेथड के द्वारा स्टेशन में लेटाकर लेसिंग करके सुरक्षित बाहर निकाला जाता है। आप अग्नि की प्रचंड रूप को देख सकते हैं, वहां से निकल चुका है AFT कैरियर। मैं इसकी खास बात बताना चाहूंगा, ऐसी संकीर्ण गलियों में जब विशेष दमकल वाहन पहुंच नहीं पाते, इस AFT कैरियर से पहुंचकर, और खास बात आपको दिखाना चाहेंगे, स्ट्रक्चर सूट देखिए, उसकी ताप आप महसूस कर सकते होंगे, ये भयानक दृश्य आप महसूस कर सकते होंगे। स्ट्रक्चर सूट पहने एक विशेष उपकरण AFT, जी हाँ, एडवांस फायर फाइटिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा लगातार उस पर प्रहार किया जाता है, उस आग को विवश कर दिया जाता है घुटने टेकने के लिए। आज हमने जो शपथ खाई है कि किसी भी बड़ी अग्नि दुर्घटनाओं से बचने के लिए हम सदैव तैयार रहेंगे।